सवाल दर सवाल में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश अग्निहोत्री। शिव चौबे भाजपा के एक कार्यकर्ता, संघ के स्वयंसेवक, लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बाल सखा। एक लंबा राजनीतिक जीवन और हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उन्हें कह सकते हैं कि सामान्य वर्ग आयोग का अध्यक्ष बनाया है। एक बड़ी जिम्मेदारी, जब आरक्षण, हर वर्ग के आरक्षण को लेकर एक नई बहस, भाजपा भी उससे अछूती नहीं, तब शिवराज की ये पहल। और देखते हैं कि शिव चौबे से उनकी अपेक्षाएं क्या हैं। चौबे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। एक बड़ी जिम्मेदारी सर, जब पूरे प्रदेश में या कहें देश में हर जगह आरक्षण, कहीं पिछड़े वर्ग को लेकर, कहीं दलित वर्ग को लेकर के। अब लेकिन शिवराज जी ने एक नई लाइन मध्य प्रदेश में स्थापित की है, सामान्य वर्ग आयोग। क्या अपेक्षाएं हैं और इस आयोग का भूमिका क्या होगी? वास्तव में इस आयोग की स्थापना जो है कोई 8-9 साल पहले मध्य प्रदेश में हुई थी। माननीय बाबूलाल जी गौर, उसके बाद बालेंद्र शुक्ल जी इसके माननीय अध्यक्ष रहे। अभी जो दायित्व जो है मुझे दिया गया है मध्य प्रदेश राज्य सामान्य वर्ग कल्याण आयोग का, उस नाते जो है उस दायित्व को मैं निर्वहन कर रहा हूँ। और इस आयोग के माध्यम से जैसे सब कुछ चल रहा है, सब कुछ आप देख रहे हैं कि पिछड़े वर्ग की बात हो, अन्य जाति की बात हो, ये हो, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जाता कि सामान्य वर्ग की भी समाज को प्रगति के लिए, प्रदेश को प्रगति के लिए, समाज में जो है अपनी अहम भूमिका निभाने के लिए आज नहीं अनादि से सामान्य वर्ग को जाता रहा है। अभी 6 माह भी आपको नहीं पूरे हुए हैं। माननीय शिवराज जी ने जो है इस वर्ग की चिंता भी उतनी प्राथमिकता से की है जितनी अन्य वर्गों की ये बात होती है। और अभी जब से मैंने दायित्व का निर्वहन शुरू किया है, तो कोरोना काल होने के कारण मैंने तो जब दायित्व मुझे मिला था और मैंने जो है कार्यभार संभाला और मैंने प्रवास शुरू कर दिए थे। उस प्रवास के पीछे मेरा कॉन्सेप्ट यही था कि आदमी खुद आकर आपको अपने दुख दर्द कष्ट पीड़ा वेदना की बात नहीं कहेगा। जैसे शिवराज जी का सोच है और जिस सोच के आधार पर वो काम कर रहे हैं, मैंने ठीक उसी आधार पर ये सोचा कि मैं खुद जो है जिला मुख्यालय जाऊंगा। जिला मुख्यालय जाने के बाद वहाँ के सवर्ण लोगों को बुलाकर उनसे चर्चा करूंगा, क्योंकि हर जिले की अपनी समस्याएं होती है। नहीं शिव चौबे जी, ये पहल आप कर रहे हैं, निश्चित तौर पर अध्यक्ष है, कमान आपके हाथ में है और आप नीचे का फीडबैक लेना चाहते हैं। आपको भले ही 6 माह न पूरे हुए हों, लेकिन इसके पहले जैसे आपने बताया कि संघ के खाटी बाबूलाल जैन, स्वर्गीय बाबूलाल जैन के पास ये जिम्मेदारी थी, फिर बालेंद्र शुक्ल जो कांग्रेस से बीजेपी में आते हैं, अब बाल सखा को सौंपी गई है जिम्मेदारी। तो क्या इसके पहले आयोग काम नहीं कर रहा था जो आपको नीचे तक फीडबैक के लिए जाना पड़ रहा है? नहीं, आयोग तो काम इससे पहले भी कर रहे थे, लेकिन मैं ऐसा सोचता हूं कि केवल जो है ऑफिस में बैठकर ही अपनी जिम्मेदारी का जो है पूर्ण तरह निर्वाह नहीं हो सकता। इसके लिए समाज के हर वर्ग के पास जाना पड़ेगा, चाहे वो ब्राह्मण। मैंने बात मान ली, आप एक राजनेता भी हैं, तो जनता से दूर आप भी नहीं रह पा रहे हो, आप निकल रहे हो उस एसी कमरे से और नीचे। लेकिन ये काम क्या पिछले कार्यकाल में कुछ हुआ ही नहीं है जो आपको ये नीचे जाने की आवश्यकता महसूस कर रही है? कार्यकाल में, पिछले कार्यकालों में काम हुआ है, लेकिन उस काम को जो है आगे बढ़ाने में क्या दिक्कत है? वो कौन सी चुनौतियां हैं वो आपके सामने, और वो अभी तक क्या हुआ है इस आयोग से? मैं ये समझता हूँ, देखो क्या है, मैं ग्रामीण पृष्ठभूमि से आता हूँ, तो मैं ये समझता हूँ कि ग्रामीण पृष्ठभूमि में जीने वाला सामान्य वर्ग का व्यक्ति जो है, वहाँ से गांव से चलकर तहसील आता है, तहसील से चलकर जो है मुख्यालय आता है। तो मुख्यालय पर भी अनेक प्रकार की ऐसी समस्याएं हैं जिनका निदान वहीं और कम समय में हो जाना चाहिए, लेकिन वो कलेक्टर कार्यालय पे लंबित रहती है, तहसील कार्यालय पे लंबित रहती है, कमिश्नर कार्यालय पे लंबित रहती है। तो उन समस्याओं के निराकरण के लिए अगर मैं वहां तक जाऊं और उस वर्ग की समस्या का निराकरण हो जाए तो इसमें क्या दिक्कत? ये समस्याएं हैं, ये आप भी स्वीकार कर रहे हो, ये कोई नई बात भी नहीं है। कहीं कम होगी, कहीं ज्यादा होगी, लेकिन इतना बड़ा सरकारी महकमा, इतनी लंबी आपकी अपनी भाजपा की सरकार, उसका नेतृत्व शिवराज सिंह चौहान कर रहे हैं। अब ऐसा क्या धमाका शिव चौबे कर देंगे कि नीचे ये समस्या है? पहली बात तो वो समस्या कम हो जाना चाहिए थी, अगर है तो फिर एक बड़ा सवाल भी खड़ा होता है, क्योंकि आपकी अपनी सरकार। लेकिन वो फार्मूला क्या है जिसके तहत आप देख रहे हैं कि समस्या का निदान संभव है? समस्याओं का निदान का जहां तक प्रश्न है, माननीय शिवराज जी ने अपने मुख्यमंत्रित्व काल में हर वर्ग की समस्या के लिए, आपको पता भी है कि यहीं भोपाल में राजधानी में मुख्यमंत्री निवास में पंचायतें लगती थी,
और मैं ये समझता हूँ उन्हीं पे से उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर से मेरे मन में भी ये आया कि व्यक्ति से जब अपन खुद जाकर उसकी बात पूछते हैं, उसके दुख दर्द की पूछते हैं, तो वो अपनी बात को बहुत अच्छे ढंग से बता सकता है। शिव चौबे एक व्यक्ति है सर, अध्यक्ष भले हो, एक सिस्टम काम करता है। वो सिस्टम क्या होगा जिसके जरिए आप नीचे का फीडबैक लेकर के फिर वापस लौटेंगे? सिस्टम उसका ये है, जैसे सपोज मैं यहाँ से हरदा जाता हूँ। नहीं, आप नहीं जाएं, कोई व्यवस्था, कोई सांकेतिक, कोई दूसरा व्यक्ति, कि आप ही हर जगह जाएंगे? दूसरा उसके मैंने व्यवस्था कर रखी है कि यहाँ जैसे मेरा जिला मेरा मुख्यालय है आयोग का, तो इस आयोग के मुख्यालय पर प्रति जो है सोमवार और मंगलवार मैं जो है सुनवाई करता हूँ। जो लोग अपनी, ये काम शुरू हो चुका है? ये काम शुरू हो चुका है। वो लोग कौन है जो आप तक पहुंचते हैं? वो लोग जो हैं दूर दूर से जिलों से भी आते हैं और मेरे पास आने के बाद जब वो अपने आवेदन देते हैं, हर विभाग की अपनी सब जानकारी कैसे पहुंचाते हैं कि आप इन 2 दिन में उपलब्ध हैं और इस तरह की समस्या हो तो आयोग के पास आओ? ये जो है मीडिया के माध्यम से और ये सारे माध्यम। तो ये वो लोग हैं जो निराश है जिला प्रशासन से, उनकी सुन नहीं रहा है, उस क्षेत्र के विधायक, मंत्री, एक पूरा महकमा उनकी उपेक्षा कर रहा है, इसलिए वो आयोग के सामने पहुंच रहे हैं? ऐसा नहीं है। वहाँ के हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हो, माननीय शिवराज जी प्रत्यक्ष जिलों में जब दौरा करते हैं तो प्रशासनिक अधिकारियों से मिलते हैं और तत्काल उनका निराकरण होता है। लेकिन इसके बावजूद भी उनको एक बैनर लगता है कि यार ये बैनर हमारा है, ये बैनर हमारे लिए है, और हम जब इस पर्टिकुलर एक बैनर के पास जाएंगे तो यहाँ और भी हमारी कुछ अपेक्षाएं आयोग से ज्यादा है। लेकिन शिव चौबे जी, जैसा आपने बताया कि कोरोना के कारण कुछ समय आपका बेकार हो गया है, आप लगातार संवाद भी कर रहे हैं और संपर्क के लिए निकल भी रहे हैं, वो समस्याएं किस तरह की होती है और वो वर्ग कौन सा होता है? क्या है, मैं तो ये मानता हूँ कि किसी भी काम को करना हो तो एक सीमित दायरे में सोच नहीं रहना चाहिए। सरकार ने जो मुझे दायित्व दिया है, सरकार की योजनाओं के माध्यम से जो कुछ हो रहा है सभी वर्गों के लिए, लेकिन उसमें प्रवास करने के दौरान अन्य चीज भी जुड़ती है। जैसे मैंने सोचा कि वनवासियों के लिए, आदिवासियों के लिए हॉस्टल्स होते हैं, तो सामान्य वर्ग के बच्चों के लिए क्यों हॉस्टल? ये एक नई लाइन है, क्यों नहीं हूँ? तो अब उनके सामान्य वर्ग में भी कोई क्राइटेरिया, क्योंकि पहले चौबे जी आपके जो आयोग का नाम था उसमें निर्धन जुड़ा था, अब निर्धन कोई रहा नहीं है या निर्धन के लिए कोई सरकार की सेवाएं नहीं है? क्या है, निर्धन होना और ये ना होना ये एक अलग चीज है, लेकिन अब जब हम सामान्य वर्ग के लिए कर रहे हैं तो क्या निर्धन और क्या गरीब, क्या अमीर, किसी की भी अपनी समस्याएं हो सकती है, कोई भी प्रकार के हो सकते। तो सरकार ने जो है ये कोई क्राइटेरिया तो होगा ना सर? उसमें क्राइटेरिया ये जैसे गरीबी रेखा के नीचे या सामान्य, उसमें केवल क्राइटेरिया ये है कि आयोग सामान्य वर्ग का है, तो सामान्य वर्ग का व्यक्ति चाहे वो निर्धन हो, चाहे मध्यम वर्ग हो, सबके लिए, चाहे वो पूंजीपति हो, वो आयोग के सामने हाजिर हो सकता है। मैं जैसे आपसे राकेश जी अनुरोध कर रहा था कि जैसे अन्य तरह की हॉस्टल्स रहती है, अन्य वर्ग की रहती है, हम चाहते हैं कि जिला मुख्यालय पर कम से कम सामान्य वर्ग के हॉस्टल्स हों। तो इसके लिए मेरे ये शिक्षा से जुड़े या नौकरी पेशा के लिए भी? शिक्षा से जुड़े हुए, जो स्कूली शिक्षा या कॉलेज की शिक्षा, जो प्रतिभाशाली छात्र रहते हैं उनके लिए, छोटे छोटे से गांव से लेकर जिला मुख्यालय पर आते हैं, तो कम से कम जिला मुख्यालय पर उनके रहने की व्यवस्था हो सके ठीक से। सिर्फ रहने की चौबे जी अभी पर्याप्त में तो प्रारंभिक तौर पर मैं ये सोच रहा हूँ। कोई प्रारूप तैयार कर रहे हैं? हाँ, मेरा प्रारूप पूरी तरह तैयार। या फाइल में बंद एक सोच है? नहीं, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि समय सीमित है। नहीं, ये जो है फाइल में बंद होने वाली बात नहीं है। मैं अपने कॉन्सेप्ट से सोच रहा हूँ और सोचने का प्रारूप होगा सर, कैसे होगा? सोचने का प्रारूप बनाकर सरकार को शीघ्र में प्रस्तुत करने वाला हूँ। कोई समय सीमा कब तक? और इसमें जो है कैसे क्रियान्वयन होगा और कम होगा, ये ऐसा कि सरकार के पास अनेक जिला मुख्यालय में ऐसी जगह भी होंगी मेरे सोच के अनुसार कि जो खाली पड़ी होंगी, जिनका उपयोग नहीं हो रहा होगा, उस जगह को आधिपत्य में अपने लेना और वहाँ पर प्राइमरी रूप से जो व्यवस्था हो सकती है बच्चों के लिए वो कर देना। ऐसे जिलों को मैं चिन्हित कर रहा हूँ और कलेक्टर से तो जो आदिवासी बहुल क्षेत्र है या आदिवासी बहुल विधानसभा या आरक्षित दूसरे दलित वर्ग की हैं, उनसे अलग भी विधानसभाओं पे होगा या पायलट प्रोजेक्ट कहीं सीमित होकर रह जाएगा? नहीं, सभी जिलों में। जब मध्य प्रदेश के लिए आयोग बना है तो चाहे वो वनवासी क्षेत्र हो, चाहे पिछड़ा क्षेत्र हो, चाहे सामान्य जिला हो, सबके लिए ये सोच रहा हूँ।
गांव में कैसे लोग रहते सर? जो देखिए पहले आप कहते थे मध्य प्रदेश सरकार आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, फिर गांव आत्मनिर्भर, तो कहीं ना कहीं तो कुछ चूक है ना सर? या जो आप सोच रहे हैं वो नीचे धरातल तक नहीं पहुंचे? ये चूक नहीं है, ये क्या है कि माननीय शिवराज जी का जो कॉन्सेप्ट है, कल ही जैसे नर्मदा जयंती के समय आपने उनका सोच सुना कि अब गांव के लोग अपने विकास के लिए खुद योजना बनाएं और सरकार को भेजें। ये एक उस लाइन को आगे बढ़ाने की बात कही। मेरा उसी के पीछे ये है कि मुझे जिस वर्ग का दायित्व दिया है आयोग के माध्यम से, मैं अपने आयोग के माध्यम से पहुंचकर उन वर्ग की समस्या का तो 24 जी बस ये समय सीमा बताइए। देखिए अब 1 साल बाद आप चुनावी मोड पे चले जाएंगे, निश्चित तौर पर कोई कनेक्शन चुनाव का होगा, क्योंकि सामान्य वर्ग की अगर सुधली है तो निश्चित तौर पर एक वोट बैंक पर भी बीजेपी की नजर होगी। आप हाँ कहें या ना करें, होगी कि नहीं होगी? उनका भी भरोसा जीतना चाहते होंगे जिनकी कोई सुध नहीं ले रहा। तो ये कितने समय में ये चीज हर जिले पे नजर आएगी? नहीं राकेश जी, वोट और चुनाव अलग चीज है, लेकिन वोट और चुनाव को दृष्टिगत रखकर अगर हम काम करेंगे तो केवल समय देखते रहेंगे, घड़ी देखते रहेंगे। मैं ये कहता हूँ निरंतर प्रवास करो आप। जैसे कम समय में 3-4 जिलों का प्रवास करके आया, और जो प्रवास करके आया और जो मन में ऊर्जा आई कि आम आदमी आयोग की बात सुनकर कितने जल्दी जो है मिलने आता है, कितनी चीज अपनी बताता है। तो जो मैं सोच रहा हूँ, सरकार सोच रही है, अगर वो सोचेंगे समस्याओं का निदान वहाँ भी बैठकर वहीं भी हो सकता है। देखिए गांव से आप निकले, भले राजधानी में है, मुख्यमंत्री निवास पर आप तैनात हैं, फिर वही बात दोहराता हूँ, शिवराज के बाल सखा हैं, उनकी मंशा को, उनकी अपेक्षाओं को आप बहुत खूब अच्छी तरह से समझते हैं। लेकिन गांव में कई वर्ग के लोग रहते हैं, कहीं दायरा भी रहता है, ऊंच नीच भी रहती है, योजनाओं का लाभ सबको नहीं मिलता है। ये एक एक नई लाइन आप उसको आगे बढ़ा रहे हैं, तो वो कौन कौन से वर्ग है? जैसे मान लीजिए कि गांव में एक मंदिर है, मंदिर में पुजारी रहता है, उसके लिए कुछ है, उसके पास उसका मकान नहीं है, या मंदिर पे उस पर कब्जे का आरोप लगते हैं, तो ये सामान्य वर्ग आयोग कुछ पंडितों के बारे में सोच रहा है? ये वास्तव में जो है आपने जो कहा है उसी पर हम सोच रहे हैं, और सोचने के बाद मैं शीघ्र जो है सरकार को अपना प्रस्ताव देने वाला हूं कि जो ब्राह्मण वहाँ वर्षों से पूजन कर रहा है, छोटा सा मंदिर है, अपना जीवन यापन कर रहा है, और उस जगह पर उसका मकान बना है, तो उसे सरकार जो है स्थायी रूप से पट्टा दे दे कि ये आपका स्थायी मकान। तो छोटा हो मकान या बड़ा हो? बड़ा हो, जो भी हो। कोई विवादित है अगर स्थान, तो विवादित स्थान जो अगर है तो उसका विवाद का जो है निराकरण करके उसको दे दिया जाए। और एक गांव में कई मंदिर है, तो हर पुजारी के लिए ये है प्रयास इस बात का करेंगे कि जो